Good morning, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. बस 2 ही आए हो अभी। मैसेज कर दो अपने दोस्तों को ग्रुप पे। Okay, sir. ठीक है। तो स्टार्ट करें फिर आज। ठीक है। Yes, sir. ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल क्या किया था? वी हैव कवर्ड द बेसिक इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी। ठीक है। और सम ऑफ द Yes. इम्पोर्टेंट डिवाइसेस और इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स
which are used in hematology lab. ठीक है. So give me some of the examples of the instrument which are used in hematology lab. कौन कौन से हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हेमाटोलॉजी लैब में? Yes, sir. सर एक ब्लड एनालाइजर. हाँ जी, ब्लड एनालाइजर हो गया. दूसरा और कौन सा कॉमन सा होता है बताओ? माइक्रोस्कोप यूज करते हैं कि नहीं करते? सर यस सर, माइक्रोस्कोप, ग्लास कुकर और पेट्री डिश, ग्लास फ्लास्क. बच्चे पेट्री डिश जो होती है ना वो माइक्रो में हम ज्यादा यूज करते हैं. ठीक है, हिमैट में हम बहुत कम Yes. यूज करते हैं. ठीक है? जो पेट्री डिश होती है वो हम माइक्रो में यूज करते हैं. हिमैट में हम बेसिकली यूज करते हैं आपका जो आपके सेल काउंटर्स होते हैं. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जो एनालाइजर्स जो बताए थे ना आपको, ऑटोमेटेड एनालाइजर्स होते हैं. ठीक है, वो होता यस है. सर. फिर आपका माइक्रोस्कोप होता है. ठीक है. तीसरा हम यूज करते हैं आपका वाटर बाथ हो गया, हॉट एयर ओवन हो गए. सो ये जितने भी होते हैं हम बेसिकली हिमैट लैब में यूज करते हैं. ठीक है बेटा. अब यस सर. मूविंग ऑन टू आवर न्यू चैप्टर, दैट इज योर introduction to blood and its component as well as its function. ठीक है बेटा. जो सेलुलर कंपोनेंट्स यस होते सर. हैं, ठीक है, उसको हम बाद में कवर अप करेंगे. अभी हम सिर्फ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड के फंक्शंस और ब्लड क्या होता है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. ठीक है बेटा. सो मैंने आपको कल भी बताया था ब्लड क्या होता है. डेफिनेशन ऑफ ब्लड, व्हाट इज ब्लड? Sir, blood is a primary transport that is responsible for the supplying of nutrients and oxygen. हाँ जी, जो ब्लड होता है ना बेटा, इट इज वन ऑफ योर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. और जो हमारा जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट जो मैकेनिज्म होती है, ठीक है, दैट इज मेनली डन थ्रू योर Yes, sir. ब्लड. ठीक है, ब्लड क्या करती है हमारी बॉडी में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होती है, हार्मोन्स होती हैं, एंजाइम्स होती हैं, Yes, sir. ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, उन सबको क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. एंड इट फ्लोज थ्रू योर सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनके थ्रू ब्लड क्या करती है, सर्कुलेट करती है. मैंने आपको कल भी बताया था. सो ब्लड इट इज अ कॉम्प्लेक्स कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है. एंड जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी हैज एवरेज 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड. ठीक है. इट कैरीज योर वाइटल सब्सटेंस टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है बेटा. सो राइट डाउन सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड. ठीक, नोट कर लो. जो ब्लड का कलर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है आपका, स्कारलेट कलर. स्कारलेट मतलब डार्क रेड. ठीक है. जो डार्क रेड कलर होती है बेटा, इट इंडिकेट्स Yes, sir. योर ऑक्सीजन. मतलब अगर आपका ब्लड डार्क रेड है, दैट मीन्स इट इज रिच इन ऑक्सीजन. और अगर उस ब्लड का कलर हल्का सा डल, डल मतलब समझते हो आप लोग, डल क्या होती है? Yes, sir. ठीक है, अगर आपका डल रेड है, दैट मीन्स इट हैज लेस ऑक्सीजन कंटेंट. ठीक है. जो ब्लड का जो पीएच होता है, इट इज स्लाइटली एल्कलाइन पीएच. एल्कलाइन समझते हो आप लोग? पीएच समझते हो क्या होता है पीएच? Physical. पीएच पढ़ा है आप लोगों ने, क्या होता है? Yes, sir. क्या होता है बताओ पीएच? पीएच मीन्स पावर ऑफ द हाइड्रोजन Sir, आयन. जो ठीक है. हाँ बताओ बताओ. specify कर this. मीन्स सिंपल पीएच से. Sir, pH इसलिए यूज होता है. किस लिए यूज होता है पीएच? सर सर pH सर ये स्केल है जो यूज होता है एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन को वो करने के लिए, पीएच, पीएच जो मापने के लिए. पीएच मीन्स योर पावर ऑफ द हाइड्रोजन आयन. ठीक है. अब पीएच से हम क्या इंडिकेट करते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर आपका सब्सटेंस कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है.
ठीक है। वो एसिडिक है तो या बेसिक? जो ब्लड होता है ना, ब्लड Yes, इज sir. योर स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, ब्लड का पीएच जो होता है इट इज फ्रॉम 7.35 टू 7.2। 7.4. ठीक है, ये नोट कर लेना। Sir. और जो ब्लड होता है, Yes, sir. ब्लड एवरेज कितना होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, 5 टू 6 लीटर। ठीक है। अब मूविंग टू द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में क्या होता है कि 55% ऑफ द ब्लड होता है दैट इज योर प्लाज्मा। ठीक है, और जो 45% जो होती है दैट इज योर सेल्स। ठीक है, कितना होता है 55% इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड Cell. 45% इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। Plasma. ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है तो आप क्या बताओगे, ब्लड इज Cellular. कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एज वेल एज सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है 55% एंड सेल्स कितने होते हैं 45%। ब्लड सेल्स के नाम तो आपको पता ही है, कौन कौन से होते हैं, 45%. टेल मी द Sir, नेम। red blood cell, white blood cell. हाँ जी, रेड ब्लड सेल आल्सो नोन एज, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, Lymph- बताओ बेटा, ब्लड सेल रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है। Sir, erythrocytes. एरिथ्रोसाइट। ठीक है, WBC आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स एंड लास्ट इज योर Leukocytes. platelets which are known as your thrombocytes। Thrombocytes. ठीक है बेटा। Thrombocytes. Yes. ठीक है, सो नाउ आरबीसी आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी कितने होते हैं 5 टू 6 मिलियंस पर क्यूबिक mm ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये आरबीसी का नॉर्मल रेंज है, लिख लो आरबीसी। ठीक है, इट इज ऑफ 5 टू 6 मिलियंस आरबीसी पर ml ऑफ द ब्लड। ठीक है, और फंक्शन क्या है आरबीसी का, क्या काम करती है आरबीसी, कल भी बताया था मैंने। Blood. आरबीसी क्या करती है, इट कंटेन्स योर हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट्स योर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा Is नाम in है flux. ल्यूकोसाइट। WBC इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट। और Leukocyte. डब्ल्यू, हाँ जी, ये कितना होता है 5000 टू 10,000 WBC पर ml ऑफ द ब्लड, ये इसका नॉर्मल रेंज है। ठीक है, आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है 5 टू 6 मिलियंस आरबीसी पर ml ऑफ द ब्लड। WBC 5000 टू 10,000 WBC पर ml ऑफ द ब्लड। और WBC का रोल क्या होता है, इट प्लेज एन important role in the immunity and defense mechanism। ठीक है बेटा। नाउ WBC में 5 सेल्स होते हैं आपके, मैंने आपको कल भी Yes, sir. बताया था। ठीक है, कौन कौन से होते हैं WBC में आपके, Yes, sir. 5 सेल्स होते हैं, कौन कौन से, Sir, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड ba- बेसोफिल। ठीक है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स। ठीक है बेटा, कौन कौन से होते हैं, basophils and lymphocytes. Yes. हाँ जी, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, Sir, बेसोफिल। basophils, neutrophils, हम्म, and lymphocytes. हाँ, जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल्स होते हैं दे आर योर ग्रैनुलोसाइट्स। और जो लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट होता है ये आपका ए ग्रैनुलोसाइट है। ठीक है, ग्रैनुलोसाइट मैंने आपको कल भी बताया था क्या होते हैं, ग्रैनुलोसाइट मींस दे कंटेन योर Yes, sir. granules। lymphocyte and monocytes are agranulocyte means they do not contain your granules। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, No, sir. ठीक है, ये मैंने आपको कल भी दिखाया था जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो जो ये अपर वाला पोर्शन है वो किसका होता है, दिस वन इट इज योर प्लाज्मा। जो मिडल लेयर होता है इट इज योर ऑफ WBC। और जो सेडिमेंट होता है इसमें क्या होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, जब भी हम किसी ब्लड सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो अपर पोर्शन में क्या सेपरेट होगा आपका, प्लाज्मा। दिस मिडल लेयर
इसमें क्या होता है आपके WBC होते हैं, और जो ये आपका सेडिमेंट जो सबसे लास्ट में होता है वो क्या होते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स। सो नाउ टॉकिंग अबाउट दी प्लाज्मा। ठीक है, सो प्लाज्मा क्या है आपका? प्लाज्मा इट इज मेड अप ऑफ 90% ऑफ वाटर। ठीक है, प्लाज्मा किससे बना होता है? मेनली 90% वाटर से। ठीक है, और जो प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में आपका क्या क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स, जितनी भी आपके न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स, प्रोटीन्स और अदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब किस में होते हैं? प्लाज्मा में होता है। ठीक है, रिपीट करूं फिर से एक बार। जो प्लाज्मा sir. होता है, ठीक है, प्लाज्मा 90% ऑफ द प्लाज्मा इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। ठीक है, रेस्ट में क्या होता है? जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा इट कंटेन योर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स आपके जितने भी आयंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब किसमें होते हैं? प्लाज्मा में होते हैं। ठीक है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होती हैं, आपके गैस हो गए, आपके हार्मोन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, और जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब प्लाज्मा में होता है। ठीक है बेटा। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये आपका इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, ये आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में आपका 7 to 9% ऑफ प्रोटीन्स होती है। ठीक है बेटा, प्रोटीन कंटेंट कितना होता है प्लाज्मा में? 7 to 9%। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं इट इज ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, रिपीट करूं फिर से एक बार प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम। Plasma protein, it is of 3 type. One, albumin, globulin and fibrinogen. ठीक है, याद रहेगा आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स के नेम। नंदनी बताओ, टेल मी द नेम ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। Yes, sir. प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम बताओ बेटा, कौन कौन से होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स? Sir, globulin, ग्लोबुलिन और electrocytes, नहीं, स्क्रीन में दिख रहा होगा आप लोगों के, स्लाइड दिख रहा है आपको? electrocytes. ना, इलेक्ट्रोसाइट्स, ये क्या होता है Yes, इलेक्ट्रोसाइट? sir. ठीक है, स्क्रीन में ही देख रही है आपको। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, Yes, sir. एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड Yes, sir. फाइब्रिनोजेन। कौन कौन से? एल्बुमिन, Albumin means ग्लोबुलिन globulin and fibrinogen. एंड फाइब्रिनोजेन। सो दीज आर योर 3 मेजर टाइप्स। Fibrinogen. फाइब्रिनोजेन, Yes, sir. ठीक है, दीज आर योर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। अब नाउ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट प्लाज्मा प्रोटीन, दैट इज योर एल्बुमिन। ठीक है, जो एल्बुमिन होती है बेटा, ये सबसे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ठीक है, जो हमारी तीनों टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है दैट इज योर एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन इज योर मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और ये कहाँ पे Got it. सिंथेसाइज होता है? लिवर में। ठीक है बेटा। Liver. अब एल्बुमिन का फंक्शन क्या है? एल्बुमिन जो प्लाज्मा, जो मेजर आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है विच इज एल्बुमिन, इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या क्रिएट करती है? आपकी कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ये क्या क्रिएट करती है? फंक्शन ऑफ द एल्बुमिन इज टू मेंटेन, ओके राइट डाउन। ठीक है, द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन, लिखो सब लोग, द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन is to maintain
colloid oncotic, ONCOTIC, colloid oncotic pressure। ठीक है, लिख लिया। क्या होती है फंक्शंस ऑफ एल्बुमिन? वर्षा बताओ क्या होता है फंक्शन ऑफ एल्बुमिन? हाँ जी सर। एल्बुमिन का फंक्शन बताओ बेटा क्या होता है? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है? सर, आपकी साउंड कट के आ रही है। धीरे आ रही है? Am I clear or not? आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? सर कट के आ रही है। कट रही है? यस सर। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, जो एल्बुमिन होता है, एल्बुमिन इज दी मेजर प्लाज्मा प्रोटीन्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, अब मैं एल्बुमिन की बात कर रहा था। जो एल्बुमिन होती है ये सबसे मेजर प्लाज्मा प्रोटीन होती है। ठीक है, मतलब एल्बुमिन ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन से भी ज्यादा होता है। मींस इट इज योर मेजर प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है बेटा, यस सर। अगर आपसे कोई पूछे व्हिच वन इज द मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, Yes, sir. योर आंसर विल बी एल्बुमिन। ठीक है, अब फंक्शन ऑफ एल्बुमिन क्या होती है? एल्बुमिन क्या बनाती है? इट मेंटेन्स योर कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर। सर हाँ, बताओ बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है, कोलॉइडल ऑनकोटिक सर प्रेशर। प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ग्लोबुलिन। जो ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है बेटा? टू कैरी योर लिपिड्स। ठीक है, ग्लोबुलिन क्या कैरी Carries? करती है? इट कैरीज योर लिपिड्स। तो ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होती है ना बेटा, ये 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा। गामा। अल्फा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। ठीक है बेटा, सो द फंक्शन ऑफ गामा। अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन का Yes, sir. फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन का काम क्या है? टू ट्रांसपोर्ट योर फैट सॉल्युबल Lipids. और फैट सॉल्युबल विटामिन एंड लिपिड को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जो गामा ग्लोबुलिन होती है, गामा ग्लोबुलिन, Lipids. ठीक है, गामा ग्लोबुलिन क्या Yes, होता है sir. बेटा? एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन क्या होती है? Antibody that function एंटीबॉडी। in एंटीबॉडी बेटा सुना है आप लोगों ने? एंटीबॉडी, एंटीजन। क्या होती है एंटीबॉडीज? कभी सुना है आप लोगों ने एंटीबॉडी, एंटीजन, कुछ ऐसा टर्म? सर जो डिजीज के अगेंस्ट काम करती है। बिल्कुल सही। जो एंटीबॉडीज होती हैं वो किसके अगेंस्ट एक्ट करती हैं? एंटीजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो जो गामा Yes, sir. ग्लोबुलिन्स होती हैं दे एक्ट एज योर एंटीबॉडी। अब रही बात बीटा ग्लोबुलिन की। बीटा ग्लोबुलिन का काम भी सेम ही है। beta globulin. ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन इट आल्सो ट्रांसपोर्ट योर लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। मींस, Fat soluble. ठीक है, जो ग्लोबुलिन होती है, ग्लोबुलिन ऑफ 3 टाइप्स, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? टू ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स। और जो गामा ग्लोबुलिन होता है इट एक्ट एज योर एंटीबॉडी, जो हमारी इम्यून सिस्टम में हेल्प करती है। मींस टू फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस। So now next is your functions of blood. ठीक है बेटा, so write down the functions of blood. क्या क्या होती है functions of blood?
टू सप्लाई दी ऑक्सीजन टू दी टिश्यूज, ठीक है। सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी हमारी न्यूट्रिएंट्स होती हैं जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, उनको सप्लाई करने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है बेटा। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, लैक्टिक एसिड, इन सबको रिमूव करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का ही होता है, ठीक है। जो हमारी WBCs होती हैं, WBC का क्या होता है? डिफेंसिव रोल होता है, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम में WBC का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जो हमारे हॉर्मोन्स होती हैं, ठीक है, वो भी कौन कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी की जो pH होती है उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का होता है। सिमिलरली जो हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होता है उसको भी मेंटेन करने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है। सो ब्लड के देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड। नंबर 1 इज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, ठीक है, टू सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड। Similarly, to remove the waste products such as carbon dioxide, urea, lactic acid. फोर्थ में क्या होता है? जो हमारी इम्यून सिस्टम होती है उसमें भी ब्लड का ही रोल होता है। ब्लड में जो हमारी WBCs होती हैं, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम, ठीक है। जो हमारी हॉर्मोन्स होती हैं, इवन जो हमारे एंजाइम्स भी होते हैं, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, इन सबको कैरी करने का काम किसका होता है? ब्लड का, टू मेंटेन द बॉडी pH एंड बॉडी टेम्परेचर। ये भी आपका ब्लड का ही रोल है, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. डाउट? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक किसी को? हाँ सर। ठीक है, सिंपल सा ही है। शुड आई रिपीट इट अगेन? रिपीट करूँ फिर से? ओके सर। ठीक है। सो यस Yes, कर sir. दो। Repeat. ठीक है, सो हम आज डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द ब्लड, ठीक है बेटा। तो जो ब्लड होती है, ब्लड क्या होती है? इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और ब्लड क्या होता है आपका? इट इज द ओनली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो क्या कैरी करती है? आपकी जितनी भी वाइटल सब्सटेंस होती है उसको हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में कैरी करने का काम किसका होता है? ब्लड का होता है, ठीक है। और जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, इट कंटेन्स एवरेज 5 लीटर्स ऑफ द ब्लड। मीन्स हमारी जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी जो होती है उसमें एवरेज कितना होता है? ब्लड 5 लीटर्स, ठीक है। अब टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ द ब्लड, कलर कैसा होता है आपका? रेड कलर, मतलब डार्क रेड कलर का आपका ब्लड होता है। हाँ, एक और फैक्ट की बात है, जो हमारा जो ब्लड का कलर है वो किसकी वजह से होता है? Oxygen. ऑक्सीजन की वजह से। मतलब सर जितना मतलब डार्क ब्लड होगा उसमें ऑक्सीजन की ज्यादा वो तो ठीक है बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ जो ब्लड का जो रेड कलर होता है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से। जो ब्लड का जो रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द ब्लड, ठीक है। Yes. तो ब्लड का pH कितना होता है? 7.35, 7.35, और इट इज 8% ऑफ द बॉडी वेट। मतलब जो हमारा ह्यूमन बॉडी का जितना वेट होता है उसका 8% क्या होता है? ब्लड होता है। 5 to 6 लीटर ऑफ द ब्लड ह्यूमन बॉडी, ठीक है बेटा। अब ब्लड की कंपोजिशन की बात करते हैं तो ब्लड इट इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स, ठीक है। जो प्लाज्मा होता है बेटा वो 55% होता है, जो सेल्स होती हैं वो आपका कितना होता है? 45%, 45. ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। अब जो सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स कितने टाइप के होते हैं? ब्लड सेल्स इट इज ऑफ 3 टाइप्स, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। जो RBC होती है बेटा इट इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, WBC is known as leukocyte and platelets is known as thrombocyte, ठीक है। RBC को हम क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स, WBC को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स इज नोन एज योर thrombocytes.
जो आरबीसी होती है बेटा, इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 5 to 6 मिलियन आरबीसी पर ml ऑफ दी ब्लड। ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है? कि आपको वाइवा में पूछेंगे कि आरबीसी कितना होता है, यू विल टेल देम 5 to 6 मिलियन आरबीसी पर ml ऑफ दी ब्लड। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी कितना होता है? 5 to 10,000 डब्ल्यूबीसी, 5,000 to 10,000 ठीक है? milliliter. फिर आया आपका प्लेटलेट्स। जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट कितनी होती है? 2 to 4 lakhs, ठीक है? आरबीसी कितनी होती है? आरबीसी 5 to 6, 4 lakhs. डब्ल्यूबीसी 5 to 10,000 एंड प्लेटलेट्स 4 lakhs. 4 lakhs, ठीक है बेटा? फिर डब्ल्यूबीसी में आपके कितने सेल्स होते हैं? 5, ठीक है? कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट, ठीक है बेटा? जो न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल होते हैं, दे आर योर ग्रैनुलोसाइट्स, whereas lymphocyte and monocyte they are your agranulocytes, ठीक है? ग्रैनुलोसाइट्स मैंने आपको बता दिया क्या होती है ग्रैनुलोसाइट्स। means they contain your granules and agranulocyte means they do not contain your granules, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे प्लाज्मा की। प्लाज्मा में 90% क्या होता है? वाटर होता है, और बाकी क्या होते हैं उसमें? इट कंटेन योर इलेक्ट्रोलाइट्स, वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है बेटा? यहाँ तक क्लियर? क्लियर है? यहाँ समझ में आया यहाँ तक? Yes. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, रेस्ट क्या होता है आपका? इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, ये सब, ठीक है? अब हम बात कर रहे थे प्लाज्मा प्रोटीन्स की। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। कौन कौन से? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। कौन कौन से? Albumins, globulins, and fibrinogen. एंड फाइब्रिनोजेन, ठीक है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन, Five. ठीक है बेटा? जो एल्बुमिन होती है ये सबसे मेन प्लाज्मा प्रोटीन होती है विच इज मेड इन लिवर, ठीक है? और इसका काम क्या होता है? टू मेंटेन योर कोलॉइडल ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक? एल्बुमिन का काम क्या होता है? टू मेंटेन योर Colloidal osmosis. ऑनकोटिक प्रेशर, ठीक है बेटा? ग्लोबुलिन जो होती है वो 3 टाइप्स की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। जो अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन होती है वो क्या काम करती है? टू ट्रांसपोर्ट द लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है? और जो गामा ग्लोबुलिन होती है उसका काम क्या होता है? Antibody. एंटीबॉडीज का, ठीक है? गामा ग्लोबुलिन सारे एंटीबॉडीज। लास्ट क्या है आपका? फंक्शंस ऑफ ब्लड, ठीक है? ये तो आपको पता ही है ब्लड के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जितने भी आपकी न्यूट्रिएंट्स होती हैं, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है? जो हमारे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, उनको रिमूव करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का ही होता है, ठीक है बेटा? फिर इम्यून सिस्टम में भी ब्लड का रोल होता है, ठीक? फिर उसी तरीके से जो हमारी बॉडी की पीएच और जो टेम्परेचर होती है उसको मेंटेन करने का काम भी किसका होता है? ब्लड का ही होता है, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ ब्लड। Blood. एनी डाउट? डाउट तो नहीं है किसी को? No, sir. ठीक है? अच्छा, इसके नोट्स में कैसे शेयर करूँ आप लोगों को, ये बताओ पहले। Fedine. है जी? Sir, Fedina. फडीना से, चलो ठीक है। Yes, sir. मैं आपके नोट्स इसको फडीना में शेयर कर दूंगा। Yes, sir. बाकी अपने कलीग्स को भी शेयर कर देना आप लोग, ठीक है? Okay, sir. और Okay. नेक्स्ट वीक शायद आपका वाइवा लूंगा मैं, ठीक है? रिलेटेड टू योर ब्लड का,
ठीक है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है सर। ठीक है बेटा। हाँ जी सर। Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर कौन सा है आप लोगों का? Okay, sir. सर बैक्टीरियोलॉजी। कौन सा? सर अप्लाइड बैक्टीरियोलॉजी। अच्छा, नहीं मेरा नेक्स्ट लेक्चर उसमें था ना, ये हेल्थ एंड हाइजीन का है। ये हेल्थ एंड हाइजीन किस मतलब कौन से उसका है? सर क्या बोल रहे हो? मैंने बोला मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो था वो हेल्थ एंड हाइजीन का है, तो ये कौन से कोर्स का है? सर आपका नेक्स्ट लेक्चर। शायद नहीं हुआ। कल के टॉपिक में किसी को डाउट है? No, sir. ये कल का तो बहुत बेसिक था, उसमें बस हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ही किया था मेट्रोलॉजी का, और बस जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी के बारे में था। आज सब क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब ब्लड में बस एक रह गया, वो है आपका सेलुलर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, उस पे हम जितने भी सेल्स हैं आपके ब्लड सेल्स मींस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनके फीचर्स क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या Platelets. होते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। और जो कल हम फीचर डिस्कस करेंगे ना, जैसे हिमैट में जो आपका टेस्ट होता है एक डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीएलसी भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो जो फीचर्स यस होंगे ना उसको अच्छे से याद करना पड़ेगा आप लोगों को। जितने भी आपके ब्लड सेल्स हैं उन सब के आपके एक एक फीचर होती है, आप उसी फीचर के बेसिस पे ब्लड सेल्स को आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, जब हम आपको ब्लड का स्मेयर बना के दिखाएंगे उसमें आपको आइडेंटिफाई करने के लिए जितने भी आपके ब्लड सेल्स होते हैं उनके फीचर्स याद करनी पड़ेगी। मीन्स कौन सा सेल किस टाइप का होता है और कैसा दिखता है। ठीक है, उस मैं पूरी आपको स्लाइड बना के दिखाऊंगा, तो कल बोल देना अपने फ्रेंड्स को कि कल का क्लास जो है वो अटेंड करें, क्योंकि यस सर। ठीक है, Okay, sir. हाँ, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप उसी के बेसिस में आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है, और जो ये क्लास को मिस करेगा फिर उसको Yes, बहुत sir. आगे दिक्कत होगी, जब हम ब्लड की स्लाइड दिखाएंगे उसमें फिर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ब्लड सेल्स को। ठीक है, इसीलिए अपने कलीग्स को बोल देना कि कल की क्लास जरूर अटेंड करें। कल तो नहीं है शायद, सॉरी परसों है। यस सर। हाँ, कल नहीं है आपकी, परसों है। ठीक है, तो परसों बोल देना अपने कलीग्स को कि मतलब क्लास अटेंड कर ले ब्लड सेल्स का। ठीक है बेटा, ओके सर। चलो यू कैन लीव द मीटिंग। ओके Okay, सर। sir. Thank you. वेलकम बेटा। Bye, sir. ओके ओके, बाय, टेक केयर।